जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का ध्येय एकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त एवं पूरी लगन के साथ यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस तैयारी के बीच सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो इन 4 पॉइंट पे सभी बच्चों को कंफ्यूजन है। पहला पॉइंट है कि क्या यूपी पुलिस भर्ती रद्द हो गई है, क्या इस बार भर्ती के अंदर फिजिकल पहले होगा। तीसरा पॉइंट जो बन रहा है कि यूपी पुलिस का एग्जाम कब तक हो सकता है। और चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 240 प्लस नंबर लाने के लिए क्या करें। तो इन चारों ही पॉइंट के अंदर हम इस वीडियो पे बात करेंगे, एक एक करके इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में, ताकि ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहली बात कि क्या यूपी पुलिस भर्ती रद्द हो गई है? बिल्कुल नहीं दोस्त। योगी जी के आदेश के अंदर आपने सुना स्पष्ट रूप से केवल पेपर को कैंसिल किया गया। जो 17 और 18 फरवरी की 4 शिफ्टों में परीक्षा चली, उस पूरे पेपर को कैंसिल किया गया, न कि भर्ती रद्द हो गई है। इतनी बड़ी भर्ती जो 5 साल बाद आई, वो रद्द भला कैसे हो सकती है? आपने योगी जी के बयान भी देखिए ट्विटर हैंडल पे, शायद डायरेक्टली सबने देखा होगा कि ट्विटर पे योगी जी ने क्या कहा कि 6 महीना बाद हम सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा को कराएंगे, यह नहीं कि भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। तो इस चीज से बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपकी भर्ती रद्द नहीं हुई है, आपका केवल पेपर कैंसिल हुआ है। भर्ती तो होके ही रहेगी। वो बात अलग है कि हो सकता है कि जो इस साल होने वाली थी 4 महीना 6 महीना के अंदर होने वाली थी, वो हो सकता है कि 6 महीना साल भर बाद हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। ये निगेटिव थॉट्स दिमाग के अंदर आएंगे, आपकी तैयारी में बाधक बनेंगे। तो इन सारे अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दूसरा पॉइंट कि क्या इस बार फिजिकल पहले होगा, ये बात बच्चों के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस बात को फैला रहे हैं कि क्या इस बार फिजिकल पहले होगा या फिजिकल पहले होगा। बच्चों को फिजिकल की तैयारी के लिए बार बार उत्साहित कर रहे हैं। तो देखिए, एक बात बता दें हम आपको, यूपी पुलिस के अंदर अगर हम बात करें तो चाहे वो 18 के अंदर 2 बार भर्ती निकली, एक 41,520, 49,568, और उसके बाद से 60,000 से अधिक भर्ती आई है। तो फिजिकल अभी तक हम बात करें तो फिजिकल पहले नहीं हुआ है, और फिजिकल होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि 50 लाख बच्चे इस भर्ती के अंदर आवेदन किए हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। इस वजह से मैं आप सबों को एक्सप्लोर करता हूं इस चीज के लिए कि फिजिकल तो पहले हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 50 लाख बच्चों का फिजिकल ले लेना और एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, और उसके लिए शायद कंपनी भी हायर नहीं की गई है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि फिजिकल की कंपनी हायर कर ली गई थी पहले से ही, इसलिए इस बार पहले फिजिकल होगा। रिटर्न कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इस बार फिजिकल पहले लेकर के बच्चों के छात्रों को संख्या जो भी है 50 लाख का उसमें कम कर दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकल के अंदर लड़के छटेंगे, और उसके बाद से मान लीजिए कि संख्या जो 20-25 लाख की बच जाएगी, उस हिसाब से रिटर्न टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमको लगता है कि नहीं होने वाला है। फिजिकल आपका नहीं होगा दोस्त पहले, क्योंकि योगी जी ने रिटर्न के बारे में बोला है कि 6 महीना के बाद अंदर आपको सूचितापूर्ण परीक्षा करानी है। तो एग्जाम के बारे में उन्होंने बोला है, ये नहीं बोला कि 6 महीने के अंदर तुम परीक्षा करा दो। और जब अपने राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी बातों में बहुत ज्यादा वैल्यू है, और इस हिसाब से आप इस बात को मान लीजिए कि फिजिकल पहले नहीं होने वाला है। इस अफवाह से बिल्कुल बचिए। आप रिटर्न टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करिए। वैसे भी यूपी पुलिस का फिजिकल बहुत टफ नहीं होता है कि आप उसको ना तैयार कर पाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा फोकस अभी अपने रिटर्न टेस्ट पर रखना चाहिए। 6 महीने का जो टारगेट भारत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिला है, योगी जी की तरफ से मिला है, उसको आप सेट करके कि आज से 6 महीना कितना दिन होता है, उस 6 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत पर्याप्त टाइम है। 6 महीना कोई कम टाइम नहीं होता है। तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए, फिजिकल पहले नहीं होने वाला है। चलिए अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं हम कि यूपी पुलिस एग्जाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि योगी जी ने तय किया कि 6 महीने के अंदर हम एग्जाम ले लेना है, यह सीधा का सीधा उनको भर्ती बोर्ड का आदेश है। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा, योगी जी का एक आदेश बहुत पहले आया था 2022 के अंदर, और उसमें उन्होंने बोला था इस बात को कि 2023 के दिसंबर तक, 2023 के लास्ट दिसंबर तक पुलिस के अंदर 60,000 के पदों की जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी 60,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया 2023 के दिसंबर तक कंप्लीट हो सकती है। यह अनाउंसमेंट योगी जी ने 2022 के अंदर जून में ही कर दिया था, लगभग 1.5 साल पहले। लेकिन आपने देखा क्या, सच्चाई सभी के सामने है। 2024 से स्टार्ट हो चुका है और अभी केवल परीक्षा हुई, और परीक्षा भी इस प्रकार से हुई कि उसको रद्द करना पड़ गया। तो इसलिए मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूं कि परीक्षा में भले ही थोड़ा लेट होगा, लेकिन होगा, एग्जाम लेट होगा, क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि जिस एजेंसी को हायर किया गया था निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहीं से पेपर लीक हुआ है। इसके तमाम साक्ष्य भी हमारे बहुत सारे सामान्य शिक्षकों ने दिया है। इस वजह से ये मान लीजिए कि वो एजेंसी फिर नहीं रहेगी इस बार एग्जाम के लिए।
दूसरी एजेंसी को हायर किया जाएगा और फिर वही टेंडर की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और निश्चित रूप से आप इस बात को जानते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस की टेंडर की प्रक्रिया तो अगर हम बात करें तो 2021 से चल रही थी, 2 साल तक चला, लेकिन इस बार उतना टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से कम 6 महीना तो केवल टेंडर की प्रक्रिया में लग जाएगा और 2-3 महीना बाद अभी ये लोग टेंडर की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। यानी जैसे कि लोकसभा इलेक्शन समाप्त हो जाता है तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का सीधा ध्यान जाएगा उस टेंडर की प्रक्रिया में, तो वो टेंडर प्रक्रिया स्टार्ट होगा, फिर टाइम लगेगा। इसलिए मान सकते हैं आप इस साल के लास्ट तक, 2024 के लास्ट तक ही आपकी परीक्षा संभव है, लेकिन आपको तैयारी अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगला जो टारगेट है, चौथा जो पॉइंट है हम बात करने वाले हैं कि 240 प्लस नंबर, और ये मजाक नहीं है दोस्त, 240 नंबर यानी कि 120 प्रश्न सही करने हैं। 150 में 120 प्रश्न सही कर लेना, इसका मतलब कि आपकी एक्यूरेसी 80% है। 80% आपको प्रश्नों को सही करना है। और इस बार पेपर के अंदर क्या हल हुआ अब सभी को पता है। बहुत सारे ऐसे छात्र थे, अब नकल करने वाले लोगों की, चोरी करने वाले लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से मेहनत किए थे, उसमें बहुत दिनों से लगे हुए थे, उन सारे बहुत सारे ऐसे छात्रों को हमने देखा, क्योंकि मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो उनका स्कोर उतना ठीक ठाक नहीं रहा, यानी कि 120 तक नहीं गया। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 120 के आसपास पहुंचा। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे छात्र अभी भी थे जिनकी तैयारी नहीं ठीक थी। और निश्चित रूप से 240 नंबर अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर इतना आप स्कोर लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। लेकिन लाएं कैसे? तो 240 प्लस नंबर लाने के लिए मैं सबसे पहले बात करूं, 80% स्कोर टॉपर्स का स्कोर माना जाता है। और इसको लाने के लिए सबसे पहला काम होगा कि अपने सिलेबस को आप पहले पूरे तरीके से कंप्लीट करिए। वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, चारों ही सेक्शन पे अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स बना करके और उसको पहले पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तब तक आप निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा हो, ये नहीं पुलिस की, किसी भी परीक्षा की मैं बात करूं, आप नहीं सफल हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहला टारगेट है कि आप पहले चारों सब्जेक्ट को, भरपूर टाइम आपके पास है तो इस टाइम को ऐसे ही जाया नहीं करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट का हम नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना करके उसका अच्छे तरीके से प्रॉपर रिवीजन करेंगे। तो पहले हमारा ये ख्याल है कि आपको अच्छे तरीके से नंबर लाना है तो पहला काम आप यही करिए कि सब्जेक्ट वाइज नोट्स तैयार करिए, उसका प्रॉपर तरीके से कई बार 10 बार 20 बार 30 बार रिवीजन करिए। और उसके बाद से अगला जो काम, जब पूरे तरीके से वो नोट्स आपको कंठस्थ हो जाए तो अगला काम प्रैक्टिस में जुट जाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, 10 20 50 100 200 जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। यही अगर 2 काम करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका स्कोर 240 का 250 प्लस भी जाएगा, 260 प्लस भी चला जा सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैंने जो बताया इस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीजों को हमने अपने जीवन के अंदर खुद फॉलो किया। बहुत सारे छात्र ऐसे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं हमारे जो इन चीजों को फॉलो किए और निश्चित रूप से उनका स्कोर अच्छा रहा और आज किसी न किसी भर्ती में सिलेक्टेड है। इस वजह से मैं इस बात को कह रहा हूं, हम या कोई भी टीचर कहेगा आपको, ऐसी बात नहीं, मैं ही पर्सनली कह रहा हूं, हर एक टीचर का, हर एक सिलेक्टेड बंदे का यही एक्सपीरियंस है कि वो तभी सफल होगा कि सबसे पहले अपने नोट्स को तैयार करे, उसके बाद से दबा के प्रैक्टिस कर दे, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, अब बहुत सारे बच्चों के अंदर प्रश्न आता है कि सर किस तरीके का नोट्स पढ़े, कहां से पढ़े। तो देखिए दोस्त, बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ समझने की बारी नहीं है। अगर आपको क्योंकि अब तो ऑनलाइन जमाना हो चुका है, 50 तरीके की चीजें अब मार्केट के अंदर चल रही हैं, आप खोज सकते हैं। लेकिन अगर आपको खोजने में नहीं आप सक्षम है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा मटेरियल पढ़ें, क्या पढ़ें, किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, किसका कोर्स खरीदें, तो इन सारी चीजों के बारे में एक न एक दिन हम चर्चा कर देंगे। आज के इस वीडियो में नहीं, अगले किसी वीडियो में हम आपसे इन सारी चीजों पर बात करेंगे कि कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए, किस टीचर्स को फॉलो करें, किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और क्या करें कि आपका स्कोर 120 प्लस चला जाए। ऐसा नहीं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का प्रमोशन कर रहा हूं, आप हमसे पढ़िए, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो तरीका बताऊंगा, जो मंत्र बताऊंगा, वो जहां फिट बैठेगा आप उस टीचर को फॉलो कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर ये मेरी राय आपको पसंद आई हो, ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी के लिए हमने आपको कुछ योगदान नहीं दिया और आगे तक योगदान नहीं देंगे। मेरा यह संकल्प है कि जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता है, री एग्जाम जो होने वाला है, जब भी एग्जाम होगा, जब तक एग्जाम होगा, वो 6 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो, तब तक यूपी पुलिस के छात्रों को जिस तरीके से हमको लाभ पहुंचाना होगा, मैं हर तरीके की कोशिश करूंगा। वो चाहे हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, है ना,
इसके नोट्स से लेकर, इसके प्रैक्टिस से लेकर, इसका पूरा का पूरा सिलेबस से लेकर हर एक चीज के तरीके से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको लाभ पहुंचाऊं। बाकी दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, क्योंकि मैं डेली प्रतिदिन यूपी पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट, वो चाहे हिंदी का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, जीके का हो, प्रतिदिन अपलोड करता हूं। और बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो भी हर चैप्टर वाइज, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, जीके का हो, है ना, हर एक चैप्टर से संबंधित जितने भी उसमें प्रश्न हैं उन सारी चीजों को हम इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन करते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।